हर गलत चीज का प्रचार बॉलीवुड करता है और हर सही चीज का प्रचार, गीता का प्रचार अनिरुद्धाचार्य करता है। लेकिन गालियां अनिरुद्धाचार्य को मिलती हैं। हम गीता का प्रचार करें तो गालियां अनिरुद्धाचार्य को मिलती हैं, और वो गुटके का, जंगली रमी का, शराब का प्रचार करें, उनके खिलाफ कोई नहीं बोलता, सबको डर लगता है। हाँ, अनिरुद्धाचार्य को गाली देने वाले बाजार में हजारों मिल जाएंगे आपको। समझ रहे हैं आप लोग? आप लोग लड़ना नहीं जानते। आज सबसे बड़ा दुश्मन है समाज का बॉलीवुड। मुझे बॉलीवुड वालों ने बुलाया क्यों? मुझे क्यों बुलाया? मुझे क्यों बुलाया बताओ? क्योंकि मैं ही सबसे ज्यादा उनकी क्लास लगाता हूं। एक लौता ही हूं मैं ही क्लास लगाता हूं उनकी, तो पूरा बॉलीवुड हिल गया। मैं खुल के सारी चीजें बोल रहा हूं आज भी, और तब भी बोलता था। तो बॉलीवुड भी लोग भी, वो भी तो सुनते ही होंगे ये सब चीजें। तो बॉलीवुड को लगा कि भाई ये बंदा कहीं हमारा पूरा तबाह ना कर दे, तो उन्होंने कहा महाराज जी आप आओ। मैंने कहा आएंगे, पर मेरी बात मानो तो बचोगे। गीता पढ़ना स्टार्ट कर दो, बच जाओगे, वरना फिर तुम्हारी लंका जलेगी। हनुमान जी गए थे लंका, काहे के लिए गए थे? रावण को समझाने के लिए। काहे के लिए गए थे? रावण को बोलो ऐसे ही। ये अनिरुद्धाचार्य काहे के लिए गया था बॉलीवुड की लंका? क्या समझा के आया? भगवद गीता समझा के आई, जो कृष्ण ने समझाई अर्जुन को। भैया समझ लो, वरना आप सारे जनमानस, मैं प्रार्थना करता हूं जितना समय लोगों ने, जितनी एनर्जी लोगों ने अनिरुद्धाचार्य को गालियां देने में खर्च की, उतना आप एनर्जी बॉलीवुड को सही ज्ञान देने में और उसकी बताए गलत राह का बहिष्कार करने में अपनी एनर्जी लगाओ। गुटखा खाना छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो। बॉलीवुड एक अच्छी चीज का प्रचार नहीं करता, सारी गलत चीजों का प्रचार। इसलिए अच्छी चीजों का प्रचार करना चाहिए। लेकिन विडंबना देखिए, मैं ज्यादा बोलूंगा तो आप लोग मुझे ही गालियां दोगे, जैसा कि अभी लोगों ने मुझे ही दिया। लोगों ने मुझे ही कहा कि आप क्यों गए। लोग एक बार भी बॉलीवुड से नहीं पूछा कि क्यों तुमने ये गुटके का प्रचार क्यों किया। एक बार भी किसी ने नहीं पूछा कि तुमने जंगली रमी का प्रचार क्यों किया, हमारे बच्चों को जुआड़ी क्यों बनाया। लोगों ने मेरे से सवाल पूछा कि तुम भगवत गीता देने क्यों गए। देख रहे हैं समाज का दोगलापन। इस देश में कौन तुम्हारे लिए लड़ेगा? खतरा दूसरों से नहीं है, सनातन को। सनातन को डुबाने वाले सनातनी ही होंगे, देख लेना। महाराणा प्रताप पृथ्वीराज को धोखा गैरों ने नहीं दिया था, जयचंद ने दिया था। झांसी की रानी को धोखा अंग्रेजों ने नहीं दिया था, अपनों ने दिया था। हाँ या ना? उत्तर दो, सही है या गलत है? सच को बोलने के लिए ना ताकत चाहिए।
ताकत तो है लड़ने की। गैरों से लड़ा जा सकता है, अपनों से नहीं लड़ा जा सकता। जब आप अपने साथ दोगे तो हम तो बॉलीवुड से क्या दुनिया से लड़ने को तैयार हैं। लेकिन जब आप ही गालियां देंगे, आप ही साथ नहीं देंगे। अब बताओ, आज हिंदुओं के घर में घुस के, आज हिंदुओं के घर में घुस के लोग बाइबल बांट रहे हैं, और बाइबल बांट करके कितने हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा दिया। हमारे देश में आज धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं? कितने हिंदू अब बाइबल पढ़ने लग गए, कितने हिंदू अब मंदिर ना जाके चर्च में जाने लग गए। जब पादरी आता है और हिंदुओं के गांव में घुसकर हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाता है, तब कोई खड़ा नहीं होता कि भैया तुमने क्यों हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाया। तब कोई एक वीडियो नहीं बनाता। लेकिन एक अनिरुद्धाचार्य जाकर के विधर्मियों को भगवद गीता दे के आए तो लोग मुझे कोसने में लग जाते हैं। क्यों? सही है? क्या सही है? मुझे गाली देना सही है? आपने पूछा भी नहीं उन लोगों से कि भाई तुम गाली काहे दे रहे हो, है ना? बहुत गहराई से समझना। तुम 2024 को ही देख रहे हो, मुझे पता है। तुम केवल आज का टमाटर का भाव देख रहे हो कि टमाटर आज क्या भाव है। तुम केवल आज देख रहे हो कि आलू क्या भाव चल रहा है। तुम 2040 को देख ही नहीं पा रहे हो। आपको पता है पूरे देश में भगवद गीता की चर्चा हो गई, हाँ या ना? चर्चा किसकी हुई? बोलो। गीता की चर्चा हो गई तो प्रचार किसका हुआ? गीता का। किसने किया? जिसने किया उसे क्या मिला? बोलो बोलो। गालियां, अपमान, अनादर। सनातन कोष। हमारा देश गुलाम क्यों रहा? क्योंकि आप कभी संगठित हुए ही नहीं। संगठित होता ये समाज सनातन तो क्या मजाल थी मुगलों की के घुस जाते भारत में। क्या मजाल थी अंग्रेजों की कि 200 साल तक गुलाम बनाए आपको। अंग्रेजों ने नारा दिया था, फूट डालो, फूट डालो, शासन करो। इसलिए आज लोग फूट डालो की नीति आज भी चला रहे हैं। आज भी हमारा समाज बटा हुआ है। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये गुज्जर है, ये जाट है, ये यादव है। इसी में तो बटा भारत। जातवाद के नाम पे बटा है, टुकड़े टुकड़े हैं इस देश के। इसी टुकड़े टुकड़े का फायदा अंग्रेजों ने उठाया, मुगलों ने उठाया और अब नेता उठा रहे हैं। जातीय जनगणना कराने का प्रयास चल रहा है। मैं कहता हूं जातीय जनगणना क्यों कराना है? आप सनातनियों की जनगणना कराइए कि भारत में हिंदू कितने हैं ये पता लगाओ। हिंदू कितने हैं ये गणना कराओ। जातीय जनगणना क्यों कराना है? जातियां, लोग कहते हैं जातियां पंडित जी ने बनाई, ब्राह्मणों ने अरे ब्राह्मणों ने जाति बनाई होती तो आज जाति प्रमाण पत्र बनवाने तुम नगर पालिका काहे जाते हो? पंडित जी के पास काहे नहीं जाते? इसका मतलब जाति कभी ब्राह्मण ने नहीं बनाई। ब्राह्मण तो केवल बदनाम है, हाँ या ना? यदि जाति ब्राह्मण बनाता तो फिर नगर पालिका जाति प्रमाण पत्र क्यों बांट रहा है? फिर पंडित जी बांटते। इसका मतलब यह है कि पंडित जी के कंधे पर रख के बंदूक चलानी है बस। ब्राह्मणों को बदनाम कर दिया लोगों ने कि ब्राह्मणों ने जातियां बनाई हैं। जातियां ब्राह्मणों ने नहीं बनाई,
जाति एक व्यवस्था के लिए बनी थी और जाति कोई छुआछूत के लिए नहीं बनी थी। लेकिन आज उस जाति को देखो किस नजर से समाज में देखा जा रहा है। हम कहते हैं जातियां, हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों एक पिता की संतान हैं, हम चारों एक हैं, चार भाई हैं। कोई जातियों में बंटने की आवश्यकता नहीं है, संगठित रहने की आवश्यकता है। क्या रहने की आवश्यकता है? बोलो जोर से, थोड़ा जोर से, आप बोल नहीं पा रहे हैं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमति, संगठन जहां है वहीं सब कुछ है। इसलिए मेरे प्यारे भारतवासियों, सनातनियों, जुड़ के रहो, मिल के रहो, वरना भागोगे भारत से तो कहां जाओगे हमें बता देना कथा के बाद कि कहां जाओगे भाग के। जो जो बटे हैं वो मिटे हैं। जो बटा वो बोलो हाँ।